Assalamu alaikum and welcome to Market with Shahzad Iqbal. Today is Wednesday, third working day of this week. प्रोग्राम में बात करेंगे कैपिटल मार्केट्स पर और इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पर. कैपिटल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल एक्टिविटी और बड़ा अनसर्टेन बिहेवियर इस वक्त मार्केट में देखा जा रहा है. प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल है मिस्टर एहसन चिश्ती साहब, हेड ऑफ सेल्स BMA कैपिटल मैनेजमेंट. एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. एहसन साहब, बहुत ही अनसर्टेन मार्केट लग रही है. इवन जब हम ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या इस वक्त मार्केट में ध्यान है, बॉटम साइड ज़्यादा है, अप साइड ज़्यादा है मार्केट में, सो पीपल आर वेरी अनसर्टेन कि क्या होगा यहाँ से. आई थिंक जो एक बहुत बड़ी टसल है इस वक्त, बिकॉज मार्केट ऑन द होल एक बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जा पहुंची है. एक तरफ जो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो नज़र आ रहा है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट्स हैं, मॉनेटरी ईजिंग है. और अगर आप लास्ट साइकिल देखें, जब 2003 में जब कट होने शुरू हुए थे, वो प्रिंसिपल रीज़न था कि मार्केट 1200 से गई 15,000 ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो एक सेक्युलर बुल रन की बिगनिंग पे है मार्केट. लेकिन एट द सेम टाइम उसके ऑपोजिट एक इतना ही बड़ा जो नेगेटिव खड़ा हुआ है वो है विद द कंट्री की करंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. अब पाकिस्तान इज ऑलवेज फेस्ड अ वेरी डिफिकल्ट सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, लेकिन लास्ट कपल ऑफ वीक्स में जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया पाकिस्तान के अवाम में कि वेदर पाकिस्तान कैन सर्वाइव सच अ थ्रेट. मेरे ख्याल में कुछ हद तक वो फेयर्स ओवरब्लोन है. कुछ हद तक मीडिया का भी ताल्लुक है, कुछ हद तक बाहर फॉरेन पार्टीज का भी ताल्लुक है. ऑन द होल मुझे सिचुएशन इतनी कोई क्रिटिकल नहीं लगती. आई थिंक इट इज मोर टू इट देन मीट्स द आई. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक द मार्केट विल मूव अप, री-रेटिंग विल कंटिन्यू. And I'm happy to say that कि अगर आप 7.5 या 8 times forward multiple देखते हैं for FY or 10, the market should be at 8,500 to 9,000 by June end this year. तो आप कह रहे हैं कि हालात कोई ऐसे तब्दील नहीं हुए या इतने बुरे नहीं हुए कि पाकिस्तान का जो कंट्री रिस्क प्रीमियम है उसमें इजाफा हो जाएगा और इन्वेस्टर जहाँ पे अगर 3-4% देख रहे थे, now they look for more. Absolutely. अगर आप सिर्फ जो पॉलिटिकल रिस्क की बात करते हैं, let's talk about the Bonaire situation. भाई for the average man, I mean, I can't tell, I can see कि भाई situation is precarious. लेकिन in the last 2 weeks, because situation became precarious, एक जो चीज़ development हुई कि एक wider consensus बन गया across the country कि militancy is a threat and has to be dealt with. इसमें ना सिर्फ आवाम बल्कि political parties themselves have come out very strongly. जो ये consensus नहीं था एक महीने पहले. So this for me is a very interesting development. Whether it's manipulated इस तरीके से consensus create किया गया है or whether just by chance. And in response to that, the army has responded. The lower Dil में operation था, Bonaire में operation है, and effectively we've seen that the minute the army has stepped into the fray, so it's not been much of a fight. तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है अगर आर्मी फाइट करती है अगेंस्ट तालिबानाइजेशन, या फिर आप समझते हैं कि इट्स द अदर वे अराउंड? आई थिंक अगर आप देखें फॉर द लास्ट 1 week to 2 weeks, लास्ट 10 days to be precise, रिटेल एक्टिविटी काफ़ी सिमर डाउन हो गई थी. And retail sees the headlines. उनको headline के सामने नजर आता है कि law and order situation is very critical of the country. Now we're seeing the law and order situation stabilize and normalize because of the military action. On its own standalone basis पे military action को judge नहीं किया जा सकता. In context judge करना चाहिए. और context क्या था कि law and order situation country में ज़रा weak हो रही थी and the military is responding to that. And that response is being looked upon as a very positive development. Now जो बातें आपने कही कि एक मॉनेटरी पॉलिसी में हम देख रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू है. क्या ये चीज़ मार्केट में फैक्टर इन हो चुकी है? क्योंकि अगर फैक्टर इन हो चुकी है तो इस न्यूज़ पे तो मार्केट आगे जाके बेहतर नहीं परफॉर्म करेगी. आई डोंट थिंक इट्स बीन फैक्टर्ड इन एट ऑल. अगर आप मार्केट की परफॉर्मेंस देखें, जब काइबा रेट्स नीचे आने लगे तो मार्केट एक्सेलरेटेड इट्स मूव अप. लेकिन ज़्यादा अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन चली गई थी मार्केट. The view was that by April perhaps 2-3% cut हो सकता है, which was well ahead of expectations. The right thing would be that by the end of this calendar year, interest rates will come off probably to around 11%, be 14% per discount rate, and that will be factored in slowly and steadily. पाकिस्तान में एक जो मसला है कि there's always a concern कि भाई होना और हो जाने में बड़ा फ़र्क होता है. तो जैसे हमने देखा कि अप्रैल तक भी आखिरी वक्त तक पता नहीं था कट होने वाली या नहीं होने वाली. जब कट हो गए देन पीपल वर शो कि हाँ भी कट हो गया. सो टुवर्ड्स जून जुलाई विल स्टार्ट टू सी मच मोर कंसोलिडेशन इन दैट व्यू. क्योंकि आगे जाके जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं, मिनिस्ट्री खुद कहती है 13-14% हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर. सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने जब ये मॉनेटरी पॉलिसी की स्पीच दे रहे थे कहा था कि FY10 में वी आर लुकिंग एट 8% इन्फ्लेशन. सो ये चीज़ें तो नॉर्मली तो मार्केट इन चीज़ों पे इमीडिएटली रिएक्ट करती है बिकॉज अगर हम खुद भी इन नंबर्स को एनालाइज करें विद हाई बेस इफेक्ट, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि वी विल बी अराउंड 8 to 10% इन्फ्लेशन रेट.
आई थिंक जो गवर्नमेंट भी जो एक व्यू ले रही है, एंड आई थिंक आई समवॉट अग्री विद दैट कि इसमें व्हीट प्राइसेस में काफ़ी कमी आ सकती है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ऑयल प्राइसेस इस लेवल पे स्टेबल रहे एंड इफ द एवरेज टैक्स रेट इज रेज्ड इन जुलाई विद द बजट, तो पोटेंशियल उसमें है गवर्नमेंट कैन पोटेंशियली रिड्यूस डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस एज वेल. सो वो मल्टीपल इम्पैक्ट आ जाएगा ऑन इन्फ्लेशन व्हिच विल अलाउ. हाँ, तो मैं ये पूछूं कि ऑलरेडी अगर ये चीज इतने हाई लेवल पर अनाउंस हो चुकी है या फिर एटलीस्ट लोग अपनी स्पीच में इसको इंक्लूड कर रहे हैं, सो मार्केट ने अभी तक इसका उसमें ये तो इंटरेस्टिंग डायनामिक फॉर द लास्ट 10 डेज कि अच्छी खबर में मार्केट मूव नहीं कर रही. आप ये से बात हटाएं, अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग रिजल्ट्स देखें, ऑल अर्निंग रिजल्ट हैव बीन अबव एक्सपेक्टेशन, हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेशन, एंड दिस इज एन एनवायरमेंट जिसमें अगर आप देखें तो मार्च में हुई थी लॉयर्स की लॉन्ग मार्च. इन दैट एनवायरमेंट ऑल कॉर्पोरेट्स हैव डिलीवर्ड रीजनेबल रिजल्ट्स. सो विद दैट इन माइंड जो मार्केट को जो कंसर्न है वो लॉ एंड ऑर्डर की ही थी. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो साइकोलॉजी जो है मार्केट की इज लुकिंग एट स्लाइटली अहेड कि सब कुछ सही है, लेकिन ये जो थ्रेट डेवलप हुआ है रिसेंटली तालिबान की मार्च के टूवर्ड्स इस्लामाबाद जो भी कहें, is that a threat that can potentially destabilize Pakistan once and for all? So that is the thing the market was looking at very closely. But इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि that fear completely takes over and people start selling altogether. ठीक है. So अब जैसे वो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है and कुछ हद तक we are seeing our allies also respond favorably to that. तो I think going forward मार्केट इसको भी डिस्काउंट करेगी. और मार्केट में जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं वॉल्यूम बहुत लो है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स जो है इंटरेस्टेड नहीं है इन लेवल्स पे सेलिंग करने के, परहैप्स दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर स्टॉक्स टू सेल इट एट अ बेटर लेवल, या फिर जो बाइंग इंटरेस्ट है मार्केट में वो कम है इन लेवल्स पर? मार्केट का वॉल्यूम रिलेटिवली लोअर है फ्रॉम लास्ट ईयर, प्राइमरली बिकॉज़ इट हैड इम्प्रूव्ड. उसमें ये था कि एज वी हैड मूव्ड हायर तो उसमें रिटेल इंटरेस्ट हैड पिक्ड अप सिग्निफिकेंटली. दैट्स व्हाट आई वाज पॉइंटिंग आउट अर्लियर. तो दैट इंटरेस्ट हैज क्वाइटेड इन द लास्ट 1 week to 10 days. जो रिटेल इन्वेस्टर है, वेल in a manner he is less sophisticated or has less information as compared to an institutional investor or H&W investor. उसको हेडलाइंस नजर आती है, उसको नॉर्मल जो मीडिया बताता है उसको वही समझ आता है फ्रैंकली. सो in that regard, तो अगर आप देखें तो their involvement for the last 10 days has tapered off because law and order situation on the weaker side थी. लेकिन अगर if you go back to let's say early March, similar situation थी, narrow volumes, market was coming off because उस वक्त lawyers मार्च चल रही थी. जैसे ही वो issue resolve हुआ, you saw a sharp pickup in volume, retail, institutional, H&W activity all picked up, even foreign activity picked up. So I think we might start to see a similar situation. अगर जैसा situation security के point of view से normalize हो रही है, if it normalizes faster and जिस तरह से president की जो visit है US and if some feel good उधर से आते हैं news, then I think on the whole volume will pick up. और अभी जो recently हम देख रहे थे मार्केट जब more than 400 million का टर्नओवर शो कर रही थी on consecutive days, तो उसमें एक रीजन ये भी था कि छोटे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही थी. स्टॉक्स लाइक टीआरजी वो रिफ्लेक्ट करता है रिटेल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी, वो रिफ्लेक्ट करता है रिटेल एक्टिविटी. और अगर आप देखें फॉर द लास्ट 1 week or so वो उन स्टॉक्स में काम नहीं हो रहा था, बिल्कुल खामोशी हो गई थी. So we're starting to see a reversal of that. Today भी हमने पिकअप देखा in these penny stocks, which show that retail is coming back, and for me that's a very positive sign. ठीक है, रिजल्ट्स में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बट बिफोर दैट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. इस कमर्शियल ब्रेक के बाद हम एहसन चिश्ती साहब से मजीद बात करेंगे. स्टे विद अस.